Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6, that is Oberon's trick. So first of all, we will go through the get set part. Do you like reading comic stories or watching comedy serials and movies? क्या आपको comic stories और कुछ comedy serials और movies देखना पसंद है? Have you read any book written by the famous British author William Shakespeare? क्या आपने कभी ऐसी बुक पढ़ी है जो लिखी है एक फेमस ब्रिटिश ऑथर ने, विलियम शेक्सपियर, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो एक्सेट्रा? हियर इज़ अ शॉर्ट कॉमिक स्ट्रिप बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कॉमेडी ही रोट. तो एक कॉमेडी शॉर्ट कॉमिक स्ट्रिप है ये चैप्टर जो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने. अ मिड समर्स नाइट्स ड्रीम, अबाउट अ मिड समर्स नाइट ड्रीम. सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस chapter. A long time ago, बहुत पहले की बात है, when there was fairies in the world, जब परियां होती थी वर्ल्ड में. वन मिड समर्स नाइट, मिड समर नाइट मतलब ऐसा दिन साल का जिसमें बहुत ही लंबा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ समर, जिसमें समर का ऐसा दिन जो बहुत ही लंबा दिन रहता है. मैनी स्ट्रेंज थिंग्स टुक प्लेस इन अ वुड नियर एथेंस. तो एक जंगल में बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स हो रही थी. अ ग्रुप ऑफ फेरीज मेट, एक फेरीज का, एक परियों का पूरा ग्रुप एक दूसरे से मिला. एंड डांस्ड इन अ मॉसी मूनलिट ग्लेड इन द फॉरेस्ट, और वो वहाँ पर डांस करती हैं पूरे इस पे क्लियर ओपन स्पेस जो रहता है ना फॉरेस्ट का, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी वो अड़चन नहीं हो, बिल्कुल प्लेन सा रोड हो, वहाँ पर वो डांस करती हैं फॉरेस्ट के अंदर. देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स, और वहाँ पे कुछ इंसानों का भी ग्रुप था. वंडरिंग इन द फॉरेस्ट दैट नाइट, वो सोच रहे थे उस दिन रात को. दे वर ऑर्डिनरी वर्कमैन, वो ऑर्डिनरी काम करने वाले वर्कमैन्स थे. हु वर प्लानिंग टू परफॉर्म अ प्ले, जो प्लान कर रहे थे कुछ प्ले परफॉर्म करने का, जैसे ड्रामा होता है. एट द ड्यूक्स पैलेस फॉर हिज वेडिंग, ड्यूक्स के पैलेस में उसकी शादी के लिए. दे हैड कम इन टू द वुड टू रिहर्स द प्ले, और वो यहाँ पर वुड में, फॉरेस्ट में इसीलिए आए थे ताकि वो अपने उस ड्रामा की प्रैक्टिस कर सके. नाउ कम टू पेज नंबर 43. द फेरी किंग ओबरॉन, जो फेरीज का जो किंग था वो था ओबरॉन, एंड हिज क्वीन, और उसकी क्वीन थी टाइटेनिया, हैड quarreled, उनकी लड़ाई हो गई. ओबरॉन डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन टाइटेनिया टू टीच हर अ लेसन. ओबरॉन सोचता है अब मैं इसे मज़ा चखाता हूँ ताकि इसको अब मिल जाए लेसन मुझसे लड़ने का, कि ये कैसे लड़ाई की जाती है. ही स्पोक टू पक, अ मिस्टीवियस फेरी. अब पक नाम की एक परी थी, बहुत ही नॉटी थी, जो हु लाइक प्लेइंग ट्रिक्स ऑन पीपल, और उससे लोगों के ऊपर ट्रिक करने में बहुत मज़ा आता था. तो वो उससे कहता है, ओबरॉन उसको कहता है, फैच मी द फ्लावर कॉल्ड लव इन आइडलनेस, आई विल पुट द जूस. मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जिसका नाम था लव इन आइडलनेस, मतलब जिसको भी देखो उसको वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है. आई विल पुट द जूस ऑफ दिस फ्लावर ऑन टाइटेनिया स्लीपिंग आईलिड्स, मैं उस फ्लावर का जूस निकाल के टाइटेनिया की आँखों में डाल दूंगा. एंड शी विल फॉल मैडली इन लव विद द नेक्स्ट लिविंग क्रिएचर शी सीज, और उसे उस क्रिएचर से प्यार हो जाएगा जिसको भी वो उठकर देखेगी. पक वेंट अराउंड द वर्ल्ड, पक जाती है और 40 मिनट्स में वापस आकर शी ब्रॉट द फ्लावर लेके आती है. ओबरॉन फाउंड टाइटेनिया अस्लीप इन द फॉरेस्ट, ओबरॉन देखता है कि टाइटेनिया सो रही है. एंड पुट द जूस ऑन हर आईलिड्स, और उसकी आँखों में वो जूस डाल देता है. इन द सेम वुड वेयर टाइटेनिया स्लेप्ट, जिस फॉरेस्ट में टाइटेनिया सो रही थी, पक सॉ द ग्रुप ऑफ वर्कमैन रिहर्सिंग देयर प्ले. पक देखती है कि यहाँ पर तो ये मैन क्या कर रहे हैं, अपना प्ले रिहर्स कर रहे हैं, अपना ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं. हाउ बोरिंग दिस प्ले इज़, और वो बोलती है कितना बोरिंग है ये प्ले. आई विल फॉलो वन ऑफ द मैन एंड चेंज हिम इनटू अ बीस्ट, अब मैं एक मैन के पीछे जाऊंगी और उसको मैं बीस्ट में बदल दूंगी. दैट विल बी फनी, कितना मज़ा आएगा और कितना मज़ेदार होगा. नाउ कम टू पेज नंबर 44. शी अलाउड अ मैन कॉल्ड बॉटम एंड पुट अ स्पेल ऑन हिम, तो वो शी फॉलोड अ मैन कॉल्ड बॉटम, तो वो एक मैन
का पीछा करती है जिसका नाम था बॉटम, और उसके ऊपर वो जादुई स्पेल बोल देती है। नाउ बॉटम हैड अ डोंकीज हेड, अब बॉटम का जो सर है वो डोंकी की तरह हो जाता है। बट ही डिडंट नो दिस, पर उसे ये बात नहीं पता रहती है। सो ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ऑल हिज फ्रेंड्स रैन अवे फ्रॉम हिम इन शुक, तो सारे दूसरे जो लोग थे वो उसको देख के भागने लग जाते। तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, वाई डू दे रन अवे, ये भाग क्यों रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फ्राइटन मी, ये लोग मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं डरता, बट आई एम नॉट अफ्रेड। बॉटम सैंग टू चीयर हिमसेल्फ अप, बॉटम ये चीज़ बोलता है खुद को चीयर करने के लिए, वो गाना गाता है। टाइटेनिया वोक अप एंड सॉ द मैन विद द डोंकीज हेड, टाइटेनिया उठती है और देखती है कि ये मैन कौन है जिसका सर डोंकी जैसा है। शी इंस्टेंटली फेल इन लव विथ हिम, और टाइटेनिया जैसे ही उठती है तो उसको उस मैन से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो ओब्रॉन ने ट्रिक करी थी उसके ऊपर। वॉट ब्यूटीफुल एंजल वेक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड, टाइटेनिया उसको कहती है कि कितने अच्छे ब्यूटीफुल एंजल ने मुझे मेरे बेड से उठाया है। प्लीज़ सिंग अगेन, फिर से गाना गा। आई लव टू हियर योर वॉइस, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बॉटम सैंग अगेन, फिर बॉटम फिर गाना गाता है। ही सैंग वेरी बैड, और वो बहुत ही गंदी आवाज़ में गाना गाता है। योर वॉइस इज़ एज लवली एज योर फेस, वो बोलती है तुम्हारी जो आवाज़ है वो तुम्हारी फेस की तरह ही लवली, एज यू एज वाइज एज यू आर ब्यूटीफुल, और तुम भी ऐसे वाइज हो जितने तुम ब्यूटीफुल हो। तो बॉटम कहता है इफ़ आई वर वाइज इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ड दैट वुड बी इनफ फॉर मी, अगर मैं इस वुड से जा सकूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। टाइटेनिया रिफ्यूज़ टू लेट हिम गो, तो टाइटेनिया उसको नहीं जाने देती एंड प्रॉमिस दैट हर फेरीज वुड ब्रिंग हिम ज्वेल्स फ्रॉम द डीप ओशंस, और जो मोती रहते हैं ना पानी में, वो कहती है कि मेरी जो ये परियां ये तुम्हें ज्वेल्स ला के देंगी। शी ऑर्डर्ड हर 4 ट्रस्टेड फेरीज टू लुक आफ्टर बॉटम, तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए ज्वेल्स लेकर आती हूँ, तब तक ये 4 फेरी तुम इसको देखना बॉटम को, और इसका ध्यान रखना ये कहीं जाए नहीं। लुक्स लाइक आई कैन गेट दीज फेरीज टू वेट ऑन मी हैंड एंड फुट, तो वो देखता है कि यार ये फेरीज तो मेरे को देख ही रही है, ना मैं चल सकता हूँ ना मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ। Please blossom, cobweb, moth and mustard seed, be kind to this sweet gentleman, feed him fruit and steal honey from the bees for him, take him to my fairy garden। तो फिर टाइटेनिया कहती है कि उसे तुम कुछ खिलाओ, इस स्वीट जेंटलमैन को कुछ खाने को दो, वो कितना, एंड स्टील हनी फ्रॉम द बीज फ्रॉम हिम, और शहद चोरी कर कर लाओ बीज से, और इसको मेरे फेरी गार्डन में ले जाओ। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद ओब्रॉन केम अलॉन्ग, ओब्रॉन आता ही टुक पिटी ऑन टाइटेनिया एंड रिलीज्ड हर फ्रॉम द एन्चेंटमेंट, वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो फिर टाइटेनिया को छोड़ देता है, और टाइटेनिया से वो जो उसने वो जादू किया है वो पूरा वापस निकाल लेता है। सो हियर वी हैव completed our short story by William Shakespeare, and in the next video we will continue forward with our exercises, and these 3 word meanings you have to write it in your English copy। midsummer night मतलब जो पूरा longest day होता है समर का, glade मतलब एक open space forest का, quarrel मतलब exchange, heated argument means fighting। So these 3 word meanings you have to write in the next video। We will continue forward with our exercise part।